આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ 2 હમ ભી બને મહાનના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મેળવીશું। प्रश्न 1 अ, सही विकल्प के सामने बॉक्स में सही का निशान कीजिए। 1, नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी क्योंकि लड़के की चवन्नी खो गई थी। 2, अगर आपके पैसे कहीं खो जाते हैं तो आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। 3, आप नियम का अनुपालन कैसे करेंगे? स्वयं अनुशासित होकर। 4, मुख्य मेहमान के रूप में अगर आप कहीं पर जाते हैं और आप निमंत्रण पत्र भूल गए तो निमंत्रण पत्र लेने घर पर वापस जाएंगे। 5, कप्तान को पूरी टीम खोज रही थी क्योंकि अल्पाहार के लिए जाना था। 6, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। 7, हजरत अली प्रामाणिक थे, ऐसा किस बात से स्पष्ट होता है? वह सब काम अपने घर पर करते थे। 8, प्रामाणिकता का लक्षण नहीं है अपना कार्य दूसरों से करवाना। प्रश्न 1 ब, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है लिखिए। 1, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। लड़का नरेंद्र से कहता है। 2, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। सचिन तेंदुलकर ने उसकी सफलता का रहस्य पूछने वाले व्यक्ति से कहा। 3, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था। हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा। 4, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है, नरेंद्र ने लोगों से कहा। 5, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, महोदय गोविंद रांडे ने स्वयंसेवक यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले से कहा। 6, हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, हजरत अली ने 2 सरदारों से कहा। प्रश्न 2 अ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? जवाब, लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। 2, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 3, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? जवाब, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। 4, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? जवाब, हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। 5, हमारे पुरखों ने क्या कहा? जवाब, हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो, माँ घृत कष्ट स्विधनम। प्रश्न 2 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? जवाब, बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। 2, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? जवाब, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। 3, स्वयंसेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में क्या कहा? जवाब, स्वयंसेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में बताया कि यदि स्वागत समिति के सदस्य ही
रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। 4. कप्तान ने अपनी सफलता के रहस्य के बारे में क्या कहा? जवाब: सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। 5. राजकाज का काम किस प्रकार अच्छी तरह से चल सकता है? जवाब: हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 2 क प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. आदमी कैसे महान बन सकता है? जवाब: आदमी महान तब बन सकता है जब वह अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाता है, अपने समाज, परिवार और देश के प्रति उत्तरदायित्व को समझते हुए वह दूसरों की मदद करता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है। महानता आत्मविश्वास, दयालुता, ईमानदारी और संघर्ष से आती है। जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है और अपने कृत्यों से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है तब वह महान बनता है। 2. सफलता किसे मिलती है? जवाब: सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिन मेहनत, समर्पण और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, जो अपनी असफलताओं से सीखते हैं और कभी हार नहीं मानते। सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है। सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह आत्मविश्वास, संतुष्टि और समाज में योगदान से भी जुड़ी होती है। इसलिए सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से निरंतर प्रयास करते रहते हैं। 3. कर्तव्य प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? जवाब: इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। 4. मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? जवाब: समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। प्रश्न 3. उदाहरण के अनुसार समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण: कामयाबी, सफलता। मुझे बहुत मेहनत करने के बाद कामयाबी मिली है। 1. ख्याल, ध्यान। वाक्य: मैंने तुम्हारे ख्याल को ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया है। 2. प्रयास, कोशिश। वाक्य: आपने अपनी पूरी कोशिश की, तब जाकर उसे सफलता मिली। 3. प्रसिद्ध, मशहूर। वाक्य: वह अपने खेल की वजह से पूरे देश में प्रसिद्ध है। 4. खजाना, संपत्ति। वाक्य: उनके पास कई वर्षों से संचित खजाना था। 5. जांच, परीक्षण। वाक्य: डॉक्टर ने मरीज की जांच करने के बाद दवाइयाँ दी। 6. पुरखा, पूर्वज। वाक्य: हमें अपने पुरखों के संघर्ष और त्याग को हमेशा याद रखना चाहिए। प्रश्न 4. परिच्छेद को पढ़िए। माता पिता की सेवा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। कितने दुख उठाकर, कितनी विपत्तियां झेलकर वे अपनी संतान का पालन करते हैं। उनके उपकारों का, उनकी सेवाओं का बदला किसी प्रकार भी चुकाया नहीं जा सकता। इतना होने पर भी यदि मनुष्य विद्या, यौवन और धन आदि के अभिमान में उनका सम्मान और शुश्रूषा नहीं करता तो वह महाकृतज्ञ है।
गुरु सेवा के बिना विद्या कठिन होती है। विद्या प्राप्त करके भी जो गुरु की शिक्षकों की सेवा में मन नहीं लगाते, उनकी विद्या निष्फल जाती है। बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की आयु, विद्या, कीर्ति और शक्ति में वृद्धि होती है। परिच्छेद को पढ़कर दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। 1. माता पिता की सेवा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। विधान में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता, तो कर्तव्य का अर्थ सेवा नहीं होता। 2. शुश्रूषा शब्द का अर्थ होता है माता पिता की सेवा करना। 3. अभिमान शब्द का विलोम अर्थ क्या होता है? तो अभिमान शब्द का विलोम अर्थ निराभिमानी होता है। 4. उपकार का बदला अपकार से देना शब्द समूह के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. मनुष्य का कर्तव्य क्या है? जवाब: मनुष्य का पहला कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है। 2. माता पिता संतान का पालन कैसे करते हैं? जवाब: माता पिता कितने दुख उठाकर, कितनी विपत्तियां सहकर अपनी संतान का पालन करते हैं। 3. माता पिता का बदला क्यों चुकाया नहीं जा सकता? जवाब: माता पिता ने संतान पर बहुत सारे उपकार किए हैं, इसलिए माता पिता के उपकारों का बदला चुकाया नहीं जा सकता। 4. कौन कृतज्ञ होता है? जवाब: जो मनुष्य विद्या, यौवन और धन के अभिमान में माता पिता का सम्मान और शुश्रूषा नहीं करता, वह महाकृतज्ञ है। 5. क्या करने से विद्या निष्फल जाती है? जवाब: विद्या प्राप्त करके भी जो गुरु की, शिक्षकों की सेवा में मन नहीं लगाते, उनकी विद्या निष्फल जाती है। प्रश्न 5 आपके या आपके परिवार के साथ घटित कोई घटना या प्रसंग के बारे में लिखिए। घटना: मेरे पहले स्कूल प्रोजेक्ट का अनुभव। जब मैं छोटा था तो मुझे स्कूल में पहला बड़ा प्रोजेक्ट करने का मौका मिला। हमें पर्यावरण संरक्षण पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना था। मुझे यह प्रोजेक्ट बहुत दिलचस्प लगा, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी चिंता भी थी, क्योंकि यह मेरा पहला अनुभव था। मैंने घर पर अपने माता पिता से मदद ली और बहुत मेहनत से प्रोजेक्ट तैयार किया। हम पास के पार्क में गए और वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। मैंने पोस्टर तैयार किया और उसमें पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को चित्रों और शब्दों के माध्यम से दर्शाया। स्कूल में जब मैंने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया तो सभी शिक्षक और साथी बहुत प्रभावित हुए। मैंने यह महसूस किया कि सही दिशा में मेहनत और लगन से काम करने पर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उस दिन मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और मुझे यह एहसास हुआ कि मेहनत और समर्पण से छोटे से छोटी चीज को भी सफल बनाया जा सकता है। यह घटना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि उसने मुझे आत्मविश्वास और परिश्रम का महत्व सिखाया। प्रश्न 5 आपके प्रेरणा स्रोत किसी भी एक महापुरुष का जीवन प्रसंग लिखिए। मेरे प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी है। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासकर उनके सिद्धांतों और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की वजह से। महात्मा गांधी का जीवन प्रसंग: महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका विश्वास हमेशा सत्य और अहिंसा में रहा। उनका सबसे प्रसिद्ध जीवन प्रसंग दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, तब वहाँ भारतीयों और अन्य अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता था। एक दिन गांधी जी को एक ट्रेन में 3rd क्लास डिब्बे में बैठने से मना कर दिया गया, क्योंकि उनका रंग काले लोगों जैसा था। गांधी जी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने विरोध करने का निर्णय लिया। इस घटना ने उन्हें अहिंसक तरीके से विरोध करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह और नम्रता के सिद्धांतों को अपनाया और एक शांतिपूर्ण संघर्ष के जरिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका यह संघर्ष और उनका शांतिपूर्ण विरोध ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत में स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बना। महात्मा गांधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष को हमेशा अहिंसा और सत्य के रास्ते से ही हल किया जा सकता है। उनका जीवन संदेश है कि अगर हम अपने सिद्धांतों पर
मजबूती से टिके रहे और अपने उद्देश्य को लेकर समर्पित हो तो हम दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। महात्मा गांधी के विचार और कार्य हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया कि बिना हिंसा के भी बड़े से बड़े संघर्ष को जीता जा सकता है। प्रश्न 6, परिच्छेद को पढ़कर अनुलेखन कीजिए। यहाँ हमें एक परिच्छेद दिया है, उसका अनुलेखन करना है। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। प्रश्न 7, उचित विराम चिन्ह लगाकर परिच्छेद फिर से लिखिए। यहाँ हमें जो परिच्छेद दिया है उसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। 1, बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वही जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। 2, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसके द्वारा मूर्ख चतुर, निर्धन धनवान, अज्ञ अनुभवी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? प्रश्न 8 निम्नलिखित परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषणों को तालिका में वर्गीकृत करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिणामवाचक विशेषण 1 2 लीटर, 2 50 ग्राम, 3 थोड़ा, 4 कुछ। सार्वनामिक विशेषण 1 यह, 2 वह, 3 मेरा, 4 कोई। वाक्य, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। 2 उन्होंने 50 ग्राम चीनी ली। 3 मुझे थोड़ा पानी चाहिए। 4 कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं। 5 यह किताब बहुत रोचक है। 6 वह आदमी बहुत दयालु है। 7 मेरा घर शहर के बाहर है। 8 कोई भी व्यक्ति यह काम कर सकता है। प्रश्न 8 ब निम्नलिखित वाक्यों में से परिणामवाचक विशेषण को कोष्टक में लिखिए। 1 3 मीटर कपड़ा दीजिए। परिणामवाचक विशेषण 3। 2 आस्था ने चाय में थोड़ी सी चीनी डाली। परिणामवाचक विशेषण थोड़ी। 3 ज़्यादा चॉकलेट खाना हानिकारक है। परिणामवाचक विशेषण ज़्यादा। प्रश्न 8 क निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को कोष्टक में लिखिए। 1 वे लड़के खेल रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण वे। यह फूल कितना सुंदर है। सार्वनामिक विशेषण यह। 3 यह किताब इधर रख दो। सार्वनामिक विशेषण यह। प्रश्न 9 निम्नलिखित विषयों के बारे में अपने कक्षा में चर्चा की है, उसके बारे में लिखिए। 1 यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? जवाब, यदि पक्षी बोल पाते तो वे पेड़ों की कटाई के विषय में शायद हमसे यह कहते, हमें अपने घर, अपने आश्रय के लिए पेड़ों की शाखाओं और पत्तों की जरूरत होती है। जब पेड़ कटते हैं तो हमारी दुनिया भी सिमटने लगती है। हम अपना घर खोने के साथ साथ अपना भोजन और आश्रय भी खो देते हैं। पेड़ों की कटाई से न केवल हम प्रभावित होते हैं बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य भी प्रभावित होते हैं। कृपया इन पेड़ों को बचाइए क्योंकि इनसे जीवन को संजीवनी मिलती है। हमें हमारे घर वापस चाहिए ताकि हम फिर से आकाश में उड़ सकें और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। यह हमें याद दिलाता है कि पेड़ केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2 यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? यदि धरती बोल पाती तो वह ईश्वर से मनुष्य के बारे में शायद यह शिकायत करती कि हे ईश्वर, मैं हमेशा अपनी कोमलता और संजीवनी शक्ति से मनुष्यों की सेवा करती आई हूँ, लेकिन वे मुझे ही नष्ट कर रहे हैं। हर दिन मेरी कोख से अधिक पेड़ काटे जाते हैं, जल स्रोतों को प्रदूषित किया जाता है और मेरी धरा को गंदा किया जाता है। वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझे चोट पहुँचाते हैं और मेरी प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुँचाते हैं।
वे भूल गए हैं कि मैं ही उन्हें जीवन देती हूँ, तब भी जब वे मुझे रौंदते हैं और अनगिनत प्रदूषणों से मुझे घायल करते हैं। क्या वे कभी समझेंगे कि मेरी देखभाल करके ही वे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं? यह शिकायत धरती की असहाय स्थिति को दर्शाती है, जहाँ मनुष्य अपनी गलतियों के कारण पर्यावरण और पृथ्वी को नुकसान पहुँचा रहा है। जो तमने मारो आ विडियो गम्यो होय तो एने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो आवा नवा विडियो मेळवता रहो अने जोता रहो। थैंक यू।